हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का पार्ट 1 है। मैं थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन या इससे पिछली जो थ्योरी थी इनको लिंक करने के लिए आपको कुछ नॉलेज दूंगा। नॉलेज क्या है कि लिविस कॉन्सेप्ट के बाद जो मेजर रिवोल्यूशन आया केमिकल बॉन्डिंग में, वो रिवोल्यूशन था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको हम वीबीडी बोला करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जैसे लिविस कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, वीबीडी। उसके बाद एक एमओटी आएगी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इवन +2 में एक और आती है जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देयर आर सो मैनी theories concept which explain the chemical bonding in the molecule in the substance from the different angle। तो किसी एक कॉन्सेप्ट में मान लो एक वीकनेस है तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो उसकी लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए या मतलब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अंदर मतलब उस हेडिंग के अंदर हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एसएस ओवरलैपिंग, एसपी, पीपी, पीडी ये किए हुए हैं सारे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ये हमने कर चुके हैं, इससे पिछले किसी वीडियो में किया हुआ है। दूसरा आता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की आगे टाइप है, इनके एग्जांपल हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको, ये जो वीबीडी कॉन्सेप्ट है, वीबीडी कॉन्सेप्ट है जो हिटलर एंड लंदन ये साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने 1927 में इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1927 में। तो कोई तो रीजन रहा ही होगा इंट्रोड्यूस करने का। और बाद में ये डेवलप किया गया बाय पॉलिंग। मतलब इवन जो हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक है ये बेसिकली पॉलिंग की ही कंट्रीब्यूशन है, मेजर इसने ये किया था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो डेवलप की गई है 1927 में, इसकी जरूरत क्यों थी? ये कुछ पॉइंट इधर लिखे हुए हैं, आप लोग वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके ये पॉइंट नोट कर लेना, जरूर करो नोट। मैं एक एक पॉइंट ये समझाऊंगा। वीबीटी क्यों जरूरी है, मतलब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी या हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब वीबीडी क्यों जरूरी है, क्योंकि वीबीडी के आगे ये पार्ट है सारे। ठीक है, व्हाई द वीबीडी नीडेड? वीबीडी से पहले लिविस कॉन्सेप्ट था। तो लिविस कॉन्सेप्ट में जो वीकनेसेस हैं वो हमने यहाँ हाईलाइट कर देनी है और उनको सॉल्व करना वीबीडी नीडेड। और ये करवाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वीबीडी के जो मेन पॉइंट्स क्या है। ओके, शुरू करें। Why the VBD needed? VBD stands for valence bond theory given by Hitler and London in 1927। जब मैं VBD बोलूंगा इसका मतलब ये वाले पार्ट क्लियर हो गया। लो जी, क्यों VBD जरूरी है आप समझना ध्यान से। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां भी लिविस कॉन्सेप्ट लिखा, यहां भी लिविस कॉन्सेप्ट लिखा, यहां भी लिविस कॉन्सेप्ट लिखा, यहां भी लिविस कॉन्सेप्ट लिखा। लिविस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, डॉट लगाए, पेयरिंग की, ऑक्टेट पूरा किया, और बहुत सारी चीजें लिविस कॉन्सेप्ट में पेंडिंग थी। कौन सी पेंडिंग थी समझो। लिविस कॉन्सेप्ट फेल टू एक्सप्लेन द क्या फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, जस्ट इलेक्ट्रॉन लगाने थोड़ी बॉन्ड है, कुछ चीजें डेप्थ की हैं कि वो एक्चुअली में बॉन्ड क्यों बनता है। ओके, बताऊंगा। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ने ये फिल्म किया, आप समझोगे कैसे। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन डॉट ही का कॉज नहीं है, वो ऑर्बिटल को ओवरलैप करना होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मिक्स करना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइडों से सेंटर में शिफ्ट होती है, तब जाके उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस ओवरकम होते हैं, तो बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का हल ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट में आ गया। और ये देखो वीबीडी का पार्ट है। लिविस कांसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ।
ओके, जब हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो बेटा उससे हमने एच एच भी बनाया था और उससे हमने एफ एफ बॉन्ड भी बनाया था ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल बनाया था। लेकिन लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमने ऐसे बनाया था कि एच ये बना और एफ ये बना। एक्चुअल में तो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया, ये देखा गया कि जो एच एच बॉन्ड लेंथ है, ये वाली एच एच बॉन्ड लेंथ है, ये तो है 74 पिकोमीटर और जो एफ एफ बॉन्ड लेंथ है वो है 144 पिकोमीटर। ये रही, इसका मतलब दोनों बॉन्ड सिंगल है, एक बॉन्ड शॉर्टर है एक बॉन्ड लॉन्गर है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस लिविस कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया और वो इन्होंने सब एक्सप्लेन किए, ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। जब मैं वीबीडी के मेन पॉइंट लिखाऊंगा तो वहां पर ये एक्सप्लेन करूंगा आपको कि एच एच और एफ एफ के बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटे बड़े क्यों हैं। इवन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट देखोगे तो जो हमने एच एच बॉन्ड को तोड़ना है इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है 435.8 किलो जूल, ठीक है, और जो एफ एफ बॉन्ड है इसके लिए चाहिए होती है 155 किलो जूल, इतनी चाहिए होती है। ये भी सिंगल वो भी सिंगल, तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, एंथैल्पी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हालांकि दोनों सिंगल है। इसका मतलब लिविस कॉन्सेप्ट एनर्जी में फेल, लिविस कॉन्सेप्ट डिस्टेंस में फेल, लिविस कॉन्सेप्ट कॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन में फेल, कई एंगल से फेल हो रहा ना, आप देखो। नेक्स्ट, लिविस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप, हाँ बिल्कुल सही। लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर मतलब मैं CH4 मॉलिक्यूल को ऐसे C के ऐसे डॉट से लगा के ये पेयरिंग करवा के, ठीक है, ऑक्टेट तो पूरा कर दिया मैंने, कोई डाउट नहीं है, ये लो, लेकिन यहाँ पर कहाँ बता पाया कि इसमें बॉन्ड है। वो तो बॉन्ड आपको पता है, VSEPR थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, बॉन्ड एंगल, शेप, इवन हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें कंट्रीब्यूशन देगी। तो इसका मतलब जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो VSEPR थ्योरी ने एक्सप्लेन किया और हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया। मतलब लिमिटेशन जो है वो एक्सप्लेन की जा रही हैं और उसी में बीच बीच में हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। देखो ये हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। लिविस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको पता है NO या NO2, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे BeCl2 या BF2, और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल जैसे PFI ये वाले, ठीक है, बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल। मतलब लिविस कॉन्सेप्ट इसमें फेल था। ये वहां भी मैंने बताया था कि लिविस कॉन्सेप्ट जो ऑक्टेट रूल है यहाँ लगता नहीं है और ये हाइब्रिडाइजेशन इन सबको समझाएगा, ठीक है। मैंने साथ साथ इसकी रेमेडी की है और इनको समझना लिविस कॉन्सेप्ट की वीकनेसेस पूरी कवर हो जाएंगी, ठीक है। लो बच्चे ये सारी बातें नोट कर ली होंगी आप लोगों ने। अब मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं। चलो जी, लो बेटा लिखो जी, मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 5-6 पॉइंट्स हैं और उनको हमने एक्सप्लेन करना आता है बहुत बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट द पोस्टुलेट रिलेटेड टू द VBT और कौन सा है, तो वो हमने करना ही करना एक्सप्लेन। लो जी, अब VBT के मेन पॉइंट्स लिखो। हाँ जी, ऐसे लिखना अपने मेन पॉइंट्स, ये लो 1 by 1। पहला पॉइंट, VBT स्टैंड्स फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखो जी, द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट, ठीक है, इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बट जो इनर इलेक्ट्रॉन हैं
वो लिख लो रिमेन अनअफेक्टेड। समझो ध्यान से। सपोज मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, 1s2 2s2 2px1 2px2 2py1 2pz1, तो ये इंदर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे। ये वैलेंस शेल है, ये लो वैलेंस शेल। तभी नेम ही ये आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द थ्योरी विच इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही, पहला पॉइंट में लिखवा दिया। सेकंड पॉइंट, चलो जी, हाफ फील्ड, जो हाफ फील्ड हैं, ठीक है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम, इसका मतलब ये वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, टू फॉर्म बॉन्ड, बट अदर रिमेन एज लोन पेयर, तो बाकी रहते हैं लोन पेयर। आप देखो ये लोन पेयर रहेंगे, ये वाले लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। वैलेंस शेल के हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, अंदर वाले बिल्कुल नहीं करते। जो हाफ फील्ड है वो तो ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो रहेंगे लोन पेयर। यहां भी समझ में आ गया? चलो जी, वीबीडी के कुछ और पॉइंट भी हैं, लिखते जाओ। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन एटम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये लो, देन नो फोर्स बिटवीन देम, नहीं है, ठीक है, उनमें कोई फोर्स नहीं है, उसका मतलब नो इंट्रैक्शन, ऐसा लिखा होता है, नो इंट्रैक्शन, नो इंट्रैक्शन। व्हेन एटम, जो एटम है, अप्रोच मतलब पास पास आते हैं, वन अनदर, जब एटम पास पास आते हैं, सम अट्रैक्टिव, ठीक है, ये लिखो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक है, फोर्सेस ऑपरेट्स आते हैं। जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, कोई फोर्स नहीं, जब उनको हम पास लेके आते हैं तो उनमें आते हैं फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, ऐसे लिख लो अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस लिख लो एफ रिपल्सिव, ये लो, ठीक है, ये बात समझो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, लिखो जी, चौथा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये लो, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सीड करता है किसको, रिपल्शन को, ठीक है। मान लो मैंने एक HA प्लस HB से एक मॉलिक्यूल बनाया, HHAB, ऐसे बना दिया, ये A और B दो हाइड्रोजन को मार्क किया मैंने, तो उसमें हमने जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन से होंगे, लो जी, न्यूक्लियस ऑफ A, इलेक्ट्रॉन ऑफ B, समझा क्या, न्यूक्लियस ऑफ B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A। फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन से होंगे, न्यूक्लियस ऑफ A, न्यूक्लियस ऑफ B, इलेक्ट्रॉन ऑफ A, इलेक्ट्रॉन ऑफ B, ये रिपल्सिव हो गए। यहां ध्यान रखना, यहां पर N का मतलब न्यूक्लियस है और E का मतलब इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस में गिनना हमने, इसको माइनस में गिनना, देखो प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस प्लस रिपल्शन, माइनस माइनस रिपल्शन, तो ये होता है बॉन्ड बनता, मतलब ये आता है। एक चीज और, साइमल्टेनियसली एक और काम होता है, लिख लो, साइमल्टेनियसली
जो पोटेंशियल एनर्जी है या सिंपल एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज टू मिनिमम, कम होती है, कम से कम, ये लो, एट डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को ही बोलते हैं अपने बॉन्ड लेंथ। ये लो, जब हम लोग एटम दूर से पास में लेके आते हैं तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो जुड़ जाते हैं, उसके अगर और पास में लेके आओगे वहां रिपल्सिव फोर्स एक्सीड करेंगे, उससे दूर लेके जाओगे वहां फोर्सेस कम है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाके बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ईबीपीडी का, ठीक है। मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का एक ग्राफ इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक ग्राफ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट। लो जी, वो क्या ग्राफ है, इस चौथे पॉइंट में बताना आपने। लो बच्चे, ये एक एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। यहां पर है एनर्जी, और ये है एनर्जी किलो जूल पर मोल में। इधर को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, इधर जीरो, समझा गया। ये जो एक्स एक्सिस है ये डिस्टेंस का एक्सिस है, और ये पिकोमीटर में है, समझ आ गया, ठीक है। लो जी सुनिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हाइड्रोजन का एच ए या न्यूक्लियस, और दूसरा हाइड्रोजन एच बी, ये न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन ई बी, इसका इलेक्ट्रॉन ई ए, में कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ नो फोर्स, यहाँ लिख लो इस जगह पे नो फोर्स, ये लो, बात समझ रहे हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग यहां से, और इधर इसका इसमें इनकी एनर्जी भी जीरो है, जब फोर्स ही नहीं है एनर्जी कहां से। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे इनको पास में लेके आएंगे, पास में लेके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, पास में लेके आएंगे। सबसे पहले जब आप पास में लेके आओगे, दूर थे तो पहले तो यहाँ पर वो ऐसे टच करेंगे, फिर किसी पॉइंट पे जाके ऐसे ओवरलैप करेंगे। ये पॉइंट है बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर हमने लिखना बॉन्ड फॉर्म्ड, यहां पर दूर, टच, ओवरलैप। और ये जो बॉन्ड फॉर्म्ड है ये मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, मिनिमम मतलब कम, कम का मतलब नेगेटिव। ग्राफ पे हम लोग ऐसा शो करते हैं कि हम लोग यहां से चले, चलते हुए कम हुए, कम होते हुए हम लोग नीचे गए, और नीचे जाते हुए उसके बाद हमने देखा यहाँ पर तो ये मिनिमम है, ये लो, नीचे ऐसे गए, ये मिनिमम है। इसके बाद फिर ये रिपल्शन शुरू हुई, और रिपल्शन शुरू होके बढ़ती गई आगे, ये ग्राफ है, ओके। आप सोचोगे सर जब वो एनर्जी हम लोग इस पॉइंट से, जीरो है, जीरो से नीचे गए तो माइनस ही गई ये वाली एनर्जी। ये जो एनर्जी है यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो गैप है, हाइड्रोजन के केस में, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो ये जो एनर्जी है, ये वाला मैग्नीट्यूड है, दिस पॉइंट, ये कितनी है, -4 और 35.8 किलो जूल पर मोल, कितनी है, कितनी, -34, इतनी निकली है, इतनी एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये तो मुझे पता डिस्टेंस का एक्सिस है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी है यहां से लेके, जीरो से लेके, और ये है 74 पिकोमीटर, और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, ये लो बॉन्ड लेंथ। फ्लोरीन के केस में 144 है, ठीक है, समझ आया आपको। लो जी, ये है बॉन्ड लेंथ जहां पे जाके मॉलिक्यूल बना, ये वाला दिस वन, और ये है उसकी एनर्जी। इसका मतलब समझो क्या है, H ने H के साथ जब बनाया बॉन्ड HH, तो एनर्जी निकली 435.8 किलो जूल। जा
एच मॉलिक्यूल को जब अपने तोड़ना है एच में, तो उसको एनर्जी दी 435.8। ये अब्जॉर्ब होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, रिलीज हुई बॉन्ड बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी। बनाओगे तो निकलेगी रिलीज, तोड़ोगे तो अब्जॉर्ब होगी। अब ये एनर्जी क्वांटिटेटिव आइडिया है। क्या है? क्वांटिटेटिव आइडिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। वीबीटी ने ये सब कुछ बताया कि एनर्जी क्यों निकलती है और किस में ज्यादा निकलती है, किस में कम निकलती है, सारे रीजन बताए वीबीटी में, क्योंकि लिविस ये बता नहीं पाया था। लिविस ये बता नहीं पाया था। नीचे लिख लो कि बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड and equal amount of the energy is required when the bond is to be broken। हाँ जी, दोबारा से, bond enthalpy is the amount of energy released when the bond is formed and equal amount of the energy is absorbed when bond is to be broken। समझ आ गया? अब बच्चे वीबीटी ने ये सारी बातें बहुत क्लियर बताई। कैसे क्लियर बताई? वैसे हमने बॉन्ड एंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट जो है वो अलग से करने हैं। तो हाइड्रोजन के केस में ऐसे लिख दूं, तो जी हाइड्रोजन में जा एफ में पहले हमने लिखना बॉन्ड लेंथ, वो थी 74 पिकोमीटर और यहां पर है 144 पिकोमीटर, ये रहा। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन में हमने लिखी है 435.8 किलो जूल और इधर है 155 किलो जूल पर मोल, इतनी लिखी है। अब क्वेश्चन आया माइंड में, ये स्मॉल क्यों है, ये स्मॉल क्यों है? हाँ जी, बॉन्ड लेंथ क्यों स्मॉल है, ये वो लार्ज क्यों है? लिखो जी, लार्ज साइज तो बॉन्ड लेंथ लार्ज, स्मॉल साइज तो बॉन्ड लेंथ छोटी। अब इधर ये वाली ज्यादा है और ये कम है, ठीक है, इसका रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर बिकॉज साइज स्मॉल, ठीक है। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो होंगे क्योंकि साइज बड़े हैं, दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियस दूर दूर है। और एक चीज और, यहाँ पर जो लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर रिपेल करते हैं, लो जी, लो बिकॉज साइज लार्ज एंड लोन पेयर रिपल्शन। तो वीबीटी ने ये सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी बताए थे। तो F2 में यहाँ पर ये लोन पेयर रिपल्शन है, इसीलिए ये बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। तो इसका मतलब वीबीटी ने काफी क्वांटिटेटिव आइडिया भी साथ में दिया है। ये फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट लिखवाता हूँ। क्या है फिफ्थ पॉइंट? लो जी, फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना, ये वीबीटी है, ये ऑर्बिटल और इसमें आया। हमने इसको तो एक्सप्लेन करना साथ में, हाइब्रिडाइजेशन को अलग से करेंगे, लेकिन वीबीटी ध्यान रखना ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा। पांचवा पॉइंट लिखिए। लो जी, पांचवा पॉइंट क्या है? डिपेंडिंग, लिखो जी, डिपेंडिंग ऑन द ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब एक्सियल और लेटरल, समझ गए ना? द बॉन्ड कैन बी सिग्मा और पाई रिस्पेक्टिवली। चलो जी, ये भी क्लियर है। वीबीटी ने ये बताया, ये वीबीटी का पार्ट है, ध्यान रखना। वीबीटी में ओवरलैपिंग आती है, और ओवरलैपिंग की हमने कितने टाइप की थी? बेस्ड ऑन द साइन, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कौन कौन से करते हैं? बेस्ड ऑन द एक्सिस। जिस दिन हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट किया था, तो उसमें हमने उसके आगे 3 सब हेडिंग किए थे, ठीक है। लो जी, सिक्स्थ पॉइंट, ये लो सिक्स्थ पॉइंट। अब लिखिए कि इसमें हमने जो ओवरलैपिंग, एक तो ये ओवरलैपिंग कर दी, ठीक है। यहां लिखो ग्रेटर द
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग, हाँ जी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया। तो ओवरलैपिंग वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। चलो जी, अब बच्चे वीबीडी की एक और पॉइंट लिखाता हूं वीबीडी का, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। वो क्या है कि इन ऑड इलेक्ट्रॉन, ये लो, जैसे आप सबको पता है एन डबल, ये एन ओ लिखा मैंने, ठीक है, तो जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है इन द एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा। ये लो कैसे, नाइट्रोजन आपने लिखा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, समझ आया। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2px 2py1 2pz1, समझ आया। इसमें 3 है, कितने 3 है इसमें हाफ फील्ड, इसमें 2 है हाफ फील्ड। बात समझ में आई, पक्का समझ में आई। तो आप देखना, इधर मैं एन लिखूंगा, यहाँ ओ लिखूंगा, जेड को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, ये लो मान लिया ना, मान लिया, पेयरिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बन गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 2pz ऑफ नाइट्रोजन एंड 2pz ऑफ ऑक्सीजन, समझ आ गया। लो बच्चों, इसके बाद हमने z तो हो गया, अब y क्या करेंगे, ये लो y, ये भी y, इसने बनाया क्या, ये लो बना पाई बॉन्ड बना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखो, ये रहा x, ये रहा x2, ठीक है, इसमें हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, यहाँ पर एक शो करेंगे। अब मुझे बताइए ये x कहाँ पर, नाइट्रोजन पे, ये ऑर्बिटल में रहा ऐसे, और ये पूरे का पूरा फील्ड है, ये बन गया लोन पेयर। अब ये 2s और 2s, ये भी इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो स्ट्रक्चर नोट कीजिए, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिंगल, और इस पे ये है वीबीटी के अकॉर्डिंगली इसकी स्ट्रक्चर। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्ड बनने के बाद जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। चलो जी, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, समझ लो ध्यान से। वीबीडी ने एक चीज और बताई, लो जी 8वां पॉइंट क्या, इन सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, लो जी सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल में जितने भी सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द वेकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें एक्साइट होता है, इसमें एक्साइट होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ सेम शेल, हैंड्स। अब इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड हैं वो 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, हैंस जो अब नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे कैन बी मोर देन 4। एग्जांपल लिखिए, फास्फोरस, नियॉन लिख लेता हूं, ये लो लिख लिया मैंने, नियॉन 10 होता है, 3s2 3px1 3py1 3pz1, और ये रहा 3d, 5 ऑर्बिटल खाली वेकेंट, ठीक है, इसमें 3 ये रहे, 1 ये रहा, ठीक है। जब अपने pf5 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, pf5 बनाते हैं,
PF5 बॉन्ड में 5 चाहिए, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास 3 है, वो तो बनेगी नहीं। लेकिन PF5 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। इसका मतलब एक्साइटेड फिनोमेना VBD का है। कैसे करोगे, 3s ऐसे रख लेना, 2 नहीं 3s1 रख लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाएंगे, 3s1 3px1 3py1 3pz1 और इधर 3d, पांचों में से एक ऑर्बिटल ये 3d में गया। अब पक्का क्लियर है, ये 5 बॉन्ड बनाएगा। VBD ये बताता है, मतलब VBD ने जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन एटम्स में वेकेंट d ऑर्बिटल होता है वो होता है जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। याद रखना ये एक्सेप्ट सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बिना सब में होता है। मतलब नाइट्रोजन में नहीं, ऑक्सीजन में नहीं, कार्बन में नहीं, पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट को छोड़ दो, उसके नीचे वाले 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, सब में ऐसा होता है। और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बनते ही उनके हैं। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल किनके बनेंगे ये ध्यान रखना आप लोगों ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, हाँ जी, फिर से नोट कीजिए अलग से लाइन, विच एटम कैन फॉर्म सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, द आंसर इज विच हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। ओके, और वेकेंट d ऑर्बिटल d आता ही तीसरे में, 1s में d नहीं होता, 2s 2p में 2d नहीं होता, 3s 3p आ गया 3d। तो तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, उन सबके एलिमेंट सुपर ऑक्टेट बनाएंगे। बात समझ आ गया? ठीक है, जहां भी हम लोग सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैलेंसी 4 से एक्सीड करते हैं, तो वहां पर पक्का क्या होता है, वेकेंट d होता है। ठीक है, ये VBD की कंट्रीब्यूशन है। लो बच्चे, ये मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी खत्म करवा दी। अब हम लोग आगे करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो टर्म है ये हम लोग मोस्टली हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहाँ समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्स करना, इंटरमिक्सिंग, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रूट्स की डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं उनको बेस्ट क्वालिटी के लिए मिक्स करना, क्रॉप्स में बेस्ट यील्ड निकले उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं हम लोग, एनिमल्स में हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट आया ये वाला हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करवाई है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया गया, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया गया। एक बात समझ लेना, जहां भी कहीं हाइब्रिडाइजेशन टर्म आएगी उसका मतलब एक होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ, जो भी बोलूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ द वैराइटीज, इंटरमिक्सिंग ऑफ द, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना। ठीक है, समझे ध्यान से। तो बेटा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखो, कोई भी जब कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, कोई ना कोई ऐसा पक्का रीजन होता है उसका कि वो कॉन्सेप्ट का जेनेसिस है, वो कॉन्सेप्ट आता है या पिछली थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए ध्यान रखना। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन को कवर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन दी गई। हाँ जी, किसको? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन दी गई। और कौन सी बातें थी? लो यहां मैंने लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो रोक के ये एक बार उतार लो, ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रजिस्टर पे ये उतार लो। उसके बाद ये मैं आपको 2 एक्टिविटी करवाऊंगा, बहुत फनी एक्टिविटी हैं, यू रियली एंजॉय दिस। तो जो मैंने इधर 3 पॉइंट लिखे हैं, ये रियल में हाइब्रिडाइजेशन का जेनेसिस बताएंगे, नीड बताएंगे। तुम्हें बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा, स्कूल्स में ऐसा आएगा, व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज नीडेड। है क्या चीज, वो तो बाद की बातें हैं, व्हाई इट इज नीडेड। लो जी, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में कुछ चैलेंज हमारे सामने आए, वो क्या थे?
ओवरलैपिंग ने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जो ये करेगा। कौन सा? ये एक्सप्लेन करेगा इक्विवेलेंट नेचर ऑफ द ऑल बॉन्ड। जैसे मैंने CH लिखा है, ये देखो लिखा ना CH4 है, ठीक है। ये जो CH बॉन्ड है ये सारे एक जैसे हों, एक जैसे हों किस टर्म में? ओवरलैपिंग में एक जैसे हों, बॉन्ड लेंथ एक जैसी हो, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी एक जैसी हो, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। आप बोलोगे सर ये अलग अलग होते हैं। हाँ, मैं इस पॉइंट के बाद आपको बताऊंगा ये अगर हाइब्रिडाइजेशन ना करवाएं तो ये अलग अलग हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो ये सारे सेम आएंगे। बात समझ रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन एक और हेल्प करता है शेप ऑफ द पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल। पॉलीसेंट्रिक का मतलब जिसमें सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो। वैसे शेप तो अपने VSEPR थ्योरी से भी एक्सप्लेन की थी, बट हाइब्रिडाइजेशन भी करता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, दो कंसेप्ट भी वही करेंगे, जो शेप उसने एक्सप्लेन किया वही ये करेगा, ठीक है। लो जी, मॉलिक्यूल की ये करेगा। उसके बाद ये एक्सप्लेन करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट बॉन्ड एंगल, स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंट बॉन्ड एंगल, ठीक है। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाते, इसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग हैं, अगर नहीं करवाते तो हाइब्रिडेशन करवाएंगे बॉन्ड एंगल एक जैसे आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे, बराबर। जैसे BF2 में, BF3 में, CH4 में। तो आप प्लीज ये समझो कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों है। थोड़ा सस्पेंस है आपके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। चलो जी, नीड ये है, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं थे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल की शेप और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, ये सारे ही एक्सप्लेन नहीं होते अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लो जी, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये वाले मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लिखो जी, ऊपर हेडिंग आपने ये लिखनी है कि इफ हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट ओबेड, ये अगर हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं ओबे करेंगे तो क्या होगा। या ऐसे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई नहीं करते तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे। लो जी, शुरू करते हैं। एग्जांपल 1, ऊपर हेडिंग लिखना, इफ नो हाइब्रिडाइजेशन, इफ नो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा। एग्जांपल नंबर 1, ये लो BEF2 में विदाउट हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वैसे आमतौर पे ऐसा लिखा होता है, अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करे, इफ प्योर, प्योर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन ना हो, मिक्स ना हो, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप तो कैसा होगा। चलो बेटा शुरू करते हैं। बेरिलियम लिखो, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका 4 है। ये देखो 1s2 2s2 और यहाँ पर 2px 2py 2pz ये खाली पड़े हैं। वैसे एक बात आपने देखी, बेरिलियम में तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर ये BF2 कैसे बना गया, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राउंड स्टेट है, ये लो। और ध्यान रखना VBD ये बताता है कि जहां कहीं जरूरत पड़े कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन हमें अनपेड चाहिए वो नहीं है तो एक्साइटेशन करवा देना, जहां जरूरत पड़े। ऐसे नहीं है सब में करवा देना, नो, इफ नीडेड। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को किया एक्साइटेड, कहां से, 2s2 2p, ये गया यहां पर। अब लिखा मैंने बेरिलियम एक्साइटेड, चलो तो 1s2 2s1 2px1 ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ एक है, यहाँ एक है। अब ठीक हो गया। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हुए हाफ फिल्ड होने चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसमें एक ऐसा एक बी है, ये क्लियर हो गया। बेरिलियम बॉन्ड कितने बनाना, 2। कोवैलेंसी इसकी 2 ऐसे प्रूव होगी, एक्साइटेड में कोवैलेंसी 2 प्रूव होगी,
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये मैंने ऐसे ब्रिलियम बनाया। जब मैंने ऐसे ब्रिलियम बनाया तो इस ब्रिलियम में आप लोग एक ऑर्बिटल तो एस रखोगे, ये देखो 2s। ये लो मैंने ऐसे 2s बनाया। 2s कौन कैसा होता है? स्फेरिकल। देख लो, पता है ना सबको, 2s स्फेरिकल होता है। सारे s स्फेरिकल होते हैं। ये लो, ये रहा 2s ऐसे। 2s के बाद और कौन सा है? लो जी, 2s के बाद दूसरा है 2p। कौन सा? 2p। ये लो मैंने p ऐसे बनाया 2p। ठीक है, इसका हाफ फील्ड, इसका हाफ फील्ड ऐसे बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा एटम कौन सा? f का। ठीक है, यहाँ f लिख लो ऐसे। f होता है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। ये रहा उसका p ऑर्बिटल। बोलो, बात समझ आई? तो f का p ऑर्बिटल कर गया ओवरलैप, बना सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग कौन सी है? पी पी। ये रहा पीपी ओवरलैपिंग। बात समझ आ गया? ठीक है। अब फ्लोरीन तो हमारे पास दो है, एक तो ये रहा। अब एक कहाँ लेके आओगे? एक फ्लोरीन हम क्या करेंगे, एस के साथ ओवरलैप कराएंगे ऐसे। यहाँ रहा न्यूक्लियस, ये कर गया ओवरलैप, ये रहा ऐसे इसके साथ, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब ओवरलैपिंग कौन सी? ये एस और पी। ये देखो, एक एस पी है, एक पी पी है। ठीक है, चलो जी। इसका मतलब अगर मैं बिना हाइब्रिडेशन के प्योर ऑर्बिटल, प्योर का मतलब एस एंड पी की ओवरलैपिंग कराऊं तो ऐसा आएगा। लो जी, इसमें हम लोग बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ये लो, देखिए हम ऐसे बना लेंगे। एक बी ई लिखा मैंने, एक एफ लिखा, यहाँ बॉन्ड बनाया ये एस पी और पी की ओवरलैपिंग से, और दूसरा बॉन्ड मैंने बनाया यहाँ एफ ये वाला, और इसकी जो ओवरलैपिंग है एस पी ओवरलैपिंग है। बॉन्ड एंगल अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। वो क्यों? क्या पता ये वाला यहाँ ओवरलैप कर जाए, यहाँ ओवरलैप कर जाए, यहाँ ओवरलैप कर जाए, यहाँ ओवरलैप कर जाए, यहाँ ओवरलैप कर जाए। तो बिना हाइब्रिडेशन के बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बताता हूं, यहां लिखो बट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, BeF2 लीनियर है और उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है और वो इस टाइप का है, और ये वाली x और ये वाली x दोनों सेम है। इसको चाहे आप बॉन्ड लेंथ मान लो, ये चाहे बॉन्ड एनर्जी मान लो, और बॉन्ड एंगल इसका 180 है। मतलब बिना हाइब्रिडेशन के कराओगे तो कुछ और ही बनेगा, हाइब्रिडेशन करवाएंगे। मतलब एक्चुअल में हमने ये ध्यान रखना, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि एक मॉलिक्यूल एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली रियल में कैसा है। रियल में तो ये ऐसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड एंगल 180 है, और ये दोनों बॉन्ड जब तोड़ के देखते हैं एनर्जी दोनों की बराबर एनर्जी है, दोनों में डिस्टेंस बराबर है। यहां तो कुछ और ही बन गया। समझ आ गया? ठीक है, मतलब प्योर में जब अब करेंगे तो कुछ और ही रिजल्ट निकलता है जो एक्सपेरिमेंटल से मैच ही नहीं करता। एक्सपेरिमेंटल ये है। चलो, पहला एग्जाम्पल समझ आया। दूसरा एग्जाम्पल, लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखता हूं इधर। वो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? लो जी, लिखिए। वो एग्जाम्पल है BF3 का, अगर प्योर करे तो। चलो जी, बोरोन लिखिए। बोरोन है 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, ग्राउंड स्टेट में है। अरे ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास हाफ फील्ड ही एक है, बॉन्ड बनाएगा 3, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में BF3 है और सेकंड एग्जांपल करवाने वाला हूं, बॉन्ड बनाने से 3, हाफ फील्ड उसके पास 1 है। बताओ क्या होगा?
वन इलेक्ट्रॉन एक्साइट करो, इसको बोलते प्रमोटेड एक्साइटेड फिनोमेना। कहाँ से? 2s से 2p तक ले गए। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप चेक करो, जो हमारी कोवलेंसी की रिक्वायरमेंट थी वो तो हो गई पूरी। तो यहाँ पर मैं एक्साइटेड लिखूंगा, एक्साइटेड। ओके, क्या करूंगा? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0 और ये रहे वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ठीक है, करने वैलेंस ही है। अच्छा, 3 चाहिए थे, 3 हो गए हमारे पास, समझ आ गया? 3 चाहिए थे, 3 हो गए। लेकिन जब हम लोग इनके 1 2 3 की फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करवाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं करेगा। कैसे? आप सोचोगे सर कैसे? ये रहा बोरॉन, उसका एक है s ऑर्बिटल, ये रहा s ऑर्बिटल, समझ आ गया? ये s ऑर्बिटल है, ऐसे बना लो। ये है 2s ऑर्बिटल, बना लिया, बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे 2p एंड x एंड y। लो बच्चे, ये बन गया 2px और ये बन गया 2py, क्योंकि हमने x और y को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। समझ आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमारे पास f कितने हैं? 3। f का कौन सा ऑर्बिटल था? 2pz। लो यहाँ पर f रखा तो इसके साथ ओवरलैप कर गया, ये लो कर गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग? ये p और p से। एक और यहाँ पर रखा मैंने, ठीक है, ये लो इसके साथ, ये भी सिग्मा बना, कौन से? p और p के साथ। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन तो अपने पास 3 है। अब जो तीसरा फ्लोरीन है वो तो आप कहीं से भी ओवरलैप करवा दो। ये देखो s के साथ ही करना उसने, ये f है, ये इसके साथ ओवरलैप करवा दिया मैंने और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग कौन सी है? ये तो ग्रीन वाले से करवाया मैंने, ध्यान रखना। ग्रीन वाला कहीं से भी करवा दूँ, यहाँ से करवा दूँ, यहाँ से करवा दूँ, यहाँ से करवा दूँ, वो तो कहीं से भी करवाता हूँ, गोल है वो, क्योंकि इसके तो एक्सिस हैं। कई बार बच्चे सोचते सर आपने फ्लोरीन का तो ले लिया 2pz और इसका x कोई दिक्कत नहीं है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसका और ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि इसके z में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको एक को z मान लेंगे, मतलब एक को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेंगे, दूसरा अपने परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे पहले सिग्मा जरूरी है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग बनी इसकी s और s p से बनी, ये pp से बनी, ये pp से बनी। ओके, इसका मतलब BF3 में 2 BF जो हैं वो PP से बने और एक BF जो है वो SP से बना और इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। वो कैसे? ये और ये तो 90 पे ही है और ये वाला जो SP है, ठीक है, एट एनी एंगल। अब इसका एंगल ही नहीं पता हमें। वो क्यों नहीं पता? क्योंकि ये तो आप लोग कहीं से भी ओवरलैप कर सकते हो। अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंटल क्या बोलता है? एक्सपेरिमेंटल तो कुछ और ही है। लो जी, लाइन लिखो एक, एक्सपेरिमेंटल कुछ और ही है। क्या है एक्सपेरिमेंटल? लिखिए एक्सपेरिमेंटली, हाँ जी एक्सपेरिमेंटली, वो आप ये लिखो कि BF3 ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा ऐसा है, ऐसा, ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल है वो सारे के सारे इसके 120 हैं और ऑल BF बॉन्ड सेम है, मतलब इक्वलेंट। इसमें तो अलग अलग आ रहे हैं, ये 2 PP, ये एक SP, ये देखो ये PP, ये भी PP और ये S इसका, P इसका, उसकी डायरेक्शन ही कोई नहीं, तो स्फेरिकल है, कहीं से भी कर सकता है, ऐसे ऐसे कहीं से भी कर सकता है। समझ आ गया? बिल्कुल सही। एक्सपेरिमेंटल को मैच नहीं किया, क्यों? बॉन्ड एंगल कुछ और ही आ रहा है, यहाँ एक्चुअल में कुछ और है। ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली
डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट आएगी क्योंकि ओवरलैपिंग अलग अलग है, बट यहाँ सारे बराबर हैं। शेप इसकी ये आ रही है, इसके अकॉर्डिंगली शेप इसकी ऐसी बेंट आ रही है, देखो। तो इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सपेरिमेंट दो समझ आ गए, ठीक है। अब मैं तीसरा करवाता हूँ। मैं तीसरा एग्जांपल आपको थोड़ा कम समझाऊंगा और उसमें ज्यादा आपको फैक्ट दूंगा। लो जी, फैक्ट दूंगा, थोड़ा कम समझाऊंगा। टॉपिक ये चल रहा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाएं, प्योर करवाएं तो क्या होगा। जो अपने आप एग्जाम्पल करने वाले हैं वो तीसरा है, और वो है CH4 इफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले कार्बन अपने एक्साइटेड में ही लिखते हैं। लो जी, कैसे? कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब देखो बॉन्ड बनाएगा 4, हमारे पास है 2 हाफ फील्ड, हम ऑटोमेटिकली पहले ही इसको ऐसे एक्साइट कर देंगे। ये एक्साइटेड में मैंने दिया पहले, जैसे पिछले वाले में कराया था। एक ध्यान रखना, जब कोवलेंसी ग्राउंड स्टेट में रिक्वायर्ड से कम हो, हमने उसको पूरा करने के लिए एक्साइटेशन करवानी है। अगर जरूरत पड़े, हर बार नहीं करवानी, जरूरत पड़े तो करवानी है, ठीक है। ये वाले इसके हो गए वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से हैं? S3p। बोलो, समझ आया? तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर कार्बन लिखा, ठीक है, डन है। कार्बन का एक s ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये देखो बनाया, ये कार्बन का s ऑर्बिटल बनाया। ये लो कार्बन का s ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये रहा कार्बन, इसका बना s ऑर्बिटल, कौन सा? 2s। लो ये बना 2s, ठीक है। बाकी 3p है। लो जी, एक p ये रहा, वो है 2pz हाफ फील्ड। उसके बाद एक p ये रहा, वो है कौन सा? 2py लिख लो। एक ये रहा, वो भी हाफ फील्ड, उसको आप 2px लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया। ग्रीन वाला s, ब्लू वाले ये xy, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये लो इसके पास भी आ गया। अब सुनो ध्यान से, क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट। CH4 में कार्बन के बिना और कौन सा है? CH4 में कार्बन के बिना तो हाइड्रोजन है। यहां पर लिख लो हाइड्रोजन 1s1। बात समझ आया? हाइड्रोजन का 1s1 इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, यहां भी कहीं ओवरलैपिंग करेगा। ये तो कहीं भी करवा दो, इधर इस गोल है ना, कहीं भी करवा दो, कहीं भी करवा दो। ये इधर करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, तो कार्बन बनाएगा क्या? एक बॉन्ड H, ये सिग्मा, दूसरा बॉन्ड H, ये सिग्मा, तीसरा बॉन्ड H, ये भी सिग्मा, चौथे का तो पता ही कुछ नहीं, क्या पता कहाँ जाए, बनाएगा सिग्मा। वो तो चाहे आप यहाँ लिख, ये वाला डॉटेड, इसका मतलब कहीं भी, ये वाला, ठीक है जी। ये जो सिग्मा बना, ये बना, ये P और ये S, SP की ओवरलैपिंग से ये वाला भी बना, SP की ओवरलैपिंग से ये वाला भी बना, SP की ओवरलैपिंग से ये वाला बना। ओके, बताओ, S की ओवरलैपिंग से, इसका मतलब 3CH SP की ओवरलैपिंग से एट 90 डिग्री हैं। 1CH SS से है बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड, मतलब अनसर्टेन, पता ही नहीं है। ओके, ये तो पंगे वाला काम है क्या? ये तो कुछ और ही बन गया। अच्छा,
ये गलत क्यों है? ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि CH4 एक्सपेरिमेंटली, लिखो जी, बट एक्सपेरिमेंटली CH4 इज टेट्राहेड्रल। ये लो, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, और इसके ऑल CH बॉन्ड सेम टाइप है, जिसको हम बोलते हैं इक्वलेंट, एंड ऑल कौन से बॉन्ड को, HCH बॉन्ड एंगल, हाँ जी बॉन्ड एंगल वो सेम है और इतने हैं। ये लो, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, सारे बॉन्ड सेम है, वो बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी से देखते हैं, बॉन्ड लेंथ से देखते हैं, और बॉन्ड एंगल सब बराबर है इसके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। अब जो काम की बात हमने समझनी है कौन सी है, काम की बात ये हुई, अब हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन को समझ के उसको अप्लाई करके इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को समझेंगे जो अदरवाइज बिना हाइब्रिडाइजेशन के रॉन्ग आ रहे हैं। ये देखो, ठीक है, मतलब प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाओगे तो कुछ और ही रिजल्ट आएंगे जो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं करते, और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवा के देखेंगे, अभी आपके लिए सस्पेंस है क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं सीखा, मैं उसमें क्रॉस की क्रिएट कर रहा हूं यार। आप सोच रहे हैं सर फटाफट बताओ हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ताकि हम लोग इसको जस्टिफाई करें। ओके, ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, अब शुरू करने वाला हूं। लो जी, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ये 3 एक्टिविटी है। चलो ये वाली एक्टिविटी समझाता हूं हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए। लो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ये 2 एक्टिविटी हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाओ, वीडियो रोक लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे डायग्राम आराम से बनाओ, और मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो हो गया ओके बेटा, ये 1 2 3 4 बीकर हैं। क्या है? बीकर हैं। लो जी, ये बीकर हैं, इन बीकर्स में ये पानी है, वाटर या कोई सॉल्यूशन है। अपने आप देख लो, 40 मिलीलीटर, 120 120 120, ठीक है, 4 बीकर हैं, चारों में, एक में 40 मिलीलीटर पानी है, एक में 120 120 120। मुझे क्या चाहिए, मैंने इन चारों बीकर में बराबर पानी करना है। तुम्हारे लिए चैलेंज है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख लो, चाहे IQ का क्वेश्चन है, कि मैंने इन चारों बीकर में पानी बराबर करना है। ये लिखा है मैंने, 4 बीकर हैं, इक्वल अमाउंट है। कैसे करूंगा? सबसे पहले जो इक्वल अमाउंट आएगा कितना आएगा, ओके, चारों में बराबर पानी करना। मैंने कुछ ऐसे ही करूंगा, कम वाले में पानी इधर से दे दूंगा, ज्यादा वाले में, इनमें से कम हो जाएगा, और उसके बाद सब में बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन कि इसमें जो इक्वल अमाउंट का क्वार्टर है वो कितना होगा। मैथमेटिकली क्या करना होता है, इन तीनों को ऐड कर लो, चौथे को भी ऐड कर लो, चारों को ऐड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। तो मेरे हिसाब से क्या बना, ये बना 120 120 360 40 400 हो गया। तो ये पक्का 100 मिलीलीटर होगा। कितना? 100 मिलीलीटर, सब में 100, मतलब इसमें भी 100, इसमें भी, इसमें भी। और करूंगा क्या मैं, 20 मिलीलीटर यहां से इसमें शिफ्ट कर दूंगा, 20 मिलीलीटर यहां से इसमें शिफ्ट कर दूंगा, और 20 मिलीलीटर यहां से इसमें शिफ्ट कर दूंगा, और अल्टीमेटली सारे बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल। एक तरीका और बताऊं, बड़ा बीकर ले लो, ये लो, ले लिया, सबको यहां मिक्स कर दो, 400 बन गया, बन गया। चारों में बराबर बराबर नाप के डाल दो, जो मेयरिंग सिलेंडर से हम डालते होते हैं बीकर में, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो बराबर हो गया कि नहीं? और अल्टीमेटली आपने ये देखा, मैंने इसको इंटरमिक्स किया है। क्या किया? इंटरमिक्स, मतलब ये चारों उठाए, इसमें डाले, इंटरमिक्स कर दिया। क्यों किया? ताकि इनकी सबकी लेवल बराबर हो जाए, ठीक है। एक बात बता रहा हूं, अब ये बीकर नहीं है, ये पानी नहीं है, ये ऑर्बिटल्स हैं।
और उनकी एनर्जी अलग अलग है। क्या है? मान लो एक मेरे पास 2s ऑर्बिटल है, एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है। ये तो होते हैं डीजनरेट। क्या होते हैं? डीजनरेट। इनकी एनर्जी बराबर है, ये देखो 120 120 120। ये वाला S है, इसकी एनर्जी लो है, ये देखो 40 ml। अगर तो मैं इन चारों को अलग अलग बॉन्ड बनाऊंगा तो ये तीन एक तरह के बॉन्ड होंगे और एक तरह का। अगर मैं इसको कर दूं मिक्स, हाइब्रिड करवा दूं, फिर वो चार नए बनाऊं ऐसे, उसको बोलूंगा मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। उससे अगर मैं बॉन्ड बनाऊं दैट विल बी परफेक्टली इक्वल नेचर का होगा। ठीक है? तो अपने एग्जाम्पल भी लेंगे इसके। कॉन्सेप्ट माइंड में घुसा है ना? मिक्स करना ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। ओके, पहली एक्टिविटी समझ आ गई कि मैंने क्यों किया। लो बच्चे, ये दूसरी एक्टिविटी क्या है? दूसरी एक्टिविटी है, आप सोचोगे सर ये क्या आपने बना दिया, दिखने को तो लड्डू दिखते हैं। हाँ लड्डू हैं, ए फॉर आटे का लड्डू, आटा, और बी फॉर बेसन, ये लड्डू। घर में चार बच्चे हैं और लड्डू भी चार ही हैं, एक आटे का और तीन बेसन के। लड़ाई तो होगी, सब बोलेंगे मेरे को बेसन का चाहिए, सब बोलेंगे मेरे को आटे का चाहिए। मम्मा बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। पता क्या करेंगी वो? एक ऐसे बड़ा सा बाउल ले लेंगे, बर्तन ले लिया, ये लड्डू उठाया फोड़ दिया, ये भी उठाया फोड़ दिया, ये भी उठाया फोड़ दिया, ये भी उठाया फोड़ दिया, हो गया, बन गया, मिक्स हो गया। ओके, मिक्स हो क्या कुछ हुआ? वो भी मिक्स हो गया। ये लो, अब क्या हुआ? उन्होंने क्या किया, इसके चार लड्डू बांटे, 1 2 3 4। जब चारों बांटे, हर एक में टेस्ट ये था AB3 का। क्या? क्योंकि इसमें एक आटे का था, तीन बेसन के थे, तो वो जो बना वो ऐसा बना कि उसमें टेस्ट जो था 25% उसमें आटे का था और जो 75% है वो इसमें बेसन का टेस्ट है। ये देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल so that redistribution of the energy takes place। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ज्यादा वाले के थोड़े, थोड़े वाला ज्यादा से ले ले। इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, लड्डू इंटरमिक्सिंग, ताकि हमारे पास इक्वल अमाउंट के, जैसे मैंने चार थे तो चार बनाए, ये देखो, ये चार थे तो मैंने ये भी चार बनाए। ठीक है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल so that redistribution of energy takes place to form equal number of new orbitals known as hybrid orbitals having same geometry, same energy, same shape। इक्वलेंट नेचर आ गई यहाँ पर। ये भी इक्वलेंट है, ये भी इक्वलेंट है। और जो मैं बार बार बोलता हूं इक्वलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना, वो इसी लॉजिक को एक्सप्लेन करता है। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन जो अभी कॉन्सेप्ट आपको माइंड में बिल्ड किया, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं पहले। चलो जी, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखवाता हूं। लो जी लिखिए। हाँ बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, फिर उसको अप्लाई कराऊंगा। ये लो हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे लिखना आपने, डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे। चलो जी, चलो लिखो, शाबाश। डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital of a same atom, अंडरलाइन करो, having nearly same या नियरली इक्वल एनर्जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नियरली सेम एनर्जी।
मतलब ऐसे लिख लिया करो, बिलोंग टू सेम शेल, सो दैट, इसलिए, सो दैट क्या हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन। उसका मतलब क्या है? ज्यादा वाला कम को दे देगा, कम वाला ज्यादा से ले लेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ जी, क्या, एनर्जी, अंडरलाइन करो, एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। टू फॉर्म, बनेंगे कितने, समझाओ। मिक्स कितने किए थे, 1 2 3 4, बने कितने, 4। मिक्स कितने किए थे, 1 2 3 4, बने कितने, ये भी 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। हाँ जी, इसका नेम नोट करो, क्या नेम होगा इसका? इसका नेम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेगा ना, ठीक है। हैविंग, जिसकी होगी, क्या होगी, इक्वल क्या, एनर्जी, एंड सेम क्या होगी, ज्योमेट्री मतलब शेप सेम होगी। और इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लिखो जी, दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, ये फिनोमेना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, लो बच्चे, आपको मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं। कभी भी आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप पूछी जाए तो उसमें क्या करना, आपने एक ये न्यूक्लियस, देखो एस ऑर्बिटल में सारा गोल होता है, पी में ऐसा होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये कभी भी आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करनी हो तो हमने ऐसे ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन की शेप ड्रॉ करनी है। वो ये ध्यान रखना, इफ मोर परसेंटेज ऑफ एस होगी, ध्यान रखना, मैंने वैसे ये जो सारा कुछ करवाया है ये मैंने ये मान के करवाया है कि ये एस है, ये वाला पी है, ये वाला पी है, ये वाला पी है, और ये sp3 है। ए को मैंने एस बोला, बी को मैंने पी बोला। जब मैंने सारे मिक्स करके 4 नए बनाए तो मैंने sp3 बना दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो sp3 है, समझ आ गया, ये ऐसी शेप होती है इसकी। बट अगर मोर एस है तो ये वाला लोब सर्कुलर टाइप होगा, और अगर इफ मोर परसेंटेज ऑफ पी हो तो इलोंगेटेड होगा। आप समझो कैसे, ऐसे थोड़ा सा लंबा सा ऐसे। मतलब जितना पी मिक्स करते जाओगे उतना ही आपने क्या करना, ये इसको थोड़ा सा इलोंगेटेड करते जाना है। ठीक हो गया। अब बेटा आपने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल समझ आ गया। हाइब्रिडाइजेशन की हमने कंडीशंस लिख लेनी अभी बस। तो लिखो जी, कंडीशंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हम करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम आज नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत, हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो कंडीशंस जो हाइब्रिडाइजेशन की वो आप एक बार लिखो 1 by 1। लिखो जी, कंडीशंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, वो हम लोग आज लिख लेते हैं। चलो जी, लिखो कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। चलो शाबाश, लिखो जी कंडीशंस, ठीक है, ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो जी, ये लो, इसके कुछ 6-7 पॉइंट है, लिखते चलते हैं। पहला, नंबर ऑफ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। समझा गया? इसका मतलब
अगर अपने 1s को मिक्स करते हैं 1p में तो बनेंगे कितने, देखो 2 मिक्स किए मैंने, यहाँ बनेंगे 2 और वो sp होंगे। अगर अपने 1s मिक्स करता हूँ 2p में तो उससे कितने बनेंगे, देखो एक 1 और ये 2, यहाँ बनेंगे 3 लेकिन उसको बोलेंगे ऐसे sp2। अगर अपने 1s में मिक्स करता हूं कितने 3p तो बनेंगे तो 4 और उसको लिखेंगे अपने sp3। ऐसे ही आगे और भी हैं, ऐसे लिखो। इसी तरीके से sp3d भी आता है sp3d2 भी आता है, sp3d3 भी आता है और इवन dsp2 आता है। तो ये हाइब्रिडेशन जितने मिक्स करोगे उतने ही बनेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, बिल्कुल सही पहला। हाँ जी, हाइब्रिड कितने बनेंगे, जितने मिक्स करोगे, पक्का, ओके। दूसरा लिखो जी, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड बिलोंग टू सेम एटम एंड must have nearly same या equal energy। ओके, समझ आ गया, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, लो बेटा, यहां मैंने लिखा बेरिलियम, यहां आपने लिखा बोरॉन, यहां लिखा कार्बन। ओके, बेरिलियम में 1s2 2s1 2px1 है। बोरोन में 1s2 2s1 2px1 2py1 है। कार्बन में 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 है। ये एक्साइटेड में है, ऐसे लिख लो एक्साइटेड। ओके, इसमें हाइब्रिडेशन इसकी करवाएंगे sp, इसमें हम हाइब्रिडेशन इसकी करवाएंगे sp2 क्योंकि एक s 2p, इसमें हम हाइब्रिडेशन किसकी करवाएंगे एक s 3p की, ये रहा sp3। बोलो, बात समझ आ गई, किस तरीके से करवाएंगे हाइब्रिडेशन, मिक्स करवा देंगे ना उनको। यहां पर बनेंगे 2 और यहां पर बनेंगे 3 और यहां पर बनेंगे 4 बनेंगे, नियरली सेम रहती, ठीक है, ओके, बात समझ आ गई, ठीक है जी। ये वाले जो sp बनेंगे ये हम लोग ऐसे, लो जी, कितने बनेंगे sp, 2 बनेंगे ना, समझ गए, कितने, 2। और एक हाइब्रिड कैसा होता है, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, ये भी sp, ये भी sp। ये कितने बने, 3 सारे एक जैसे ही sp2 ही हैं। कैसा बना एक बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, ऐसे बना। अब इनकी ओवरलैपिंग कराओगे सबकी बराबर आएगी। इसमें कितने बने, 4 हर को क्या बोलते हैं, sp3। कितने बनेंगे, 4। लो जी, कार्बन है, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, अरे बड़ा लोब छोटा लोब, ये सब ऐसे, सब के सब जो पहले नहीं थे, जो s और p अलग अलग थे, नहीं, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हर एक को बोलेंगे sp3 और इनके ऐसे बॉन्ड एंगल वो मैच करेंगे, क्या 128 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल मैच करेगा, इसको बोलते हैं अपने sp2 और ये मैच करेगा 120 और इसको बोलेंगे sp और कर गया मैच क्या 180। एटॉमिक और मिक्स हुआ, सेम एटम का होना चाहिए और नियरली इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। इनकी एनर्जी नियरली इक्वल है, यहाँ इसकी लो है, इनकी तो बराबर सी है, इसकी लो है, इनकी तो बराबर सी, आगे 3 वाला नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई, चलो जी नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, लो जी, हाइब्रिडाइजेशन occurs at the
टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो जी, ये एक चीज है। जब हाइब्रिडाइजेशन तब बनती है जब बॉन्ड बनना होता है, प्योर में नहीं। चलो जी, वैसे लिख लो। लो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन तब बनती है, तब होती है जब बॉन्ड बनना होता है, नहीं तो नहीं होती। चौथा, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली। पाई कौन बनाएगा? पाई बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब पाई प्योर ही बनाएगा। बस जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बनाएगा। पांचवा, समझ आया? ठीक है। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड शेप। ऐसी होती है छोटा लोब बड़ा लोब, ये वाला, एंड इट फॉर्म स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना। सिक्स्थ पॉइंट, नॉट ओनली हाफ फिल्ड। लो जी, सिर्फ हाफ फिल्ड नहीं, बट फुली फिल्ड एंड एम्प्टी atomic orbital also get hybridized। ये एग्जांपल आपको मिलेंगे जैसे अमोनिया में, वाटर में मिलेंगे। लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे अपने। स्टार लगा दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ही लगता है पार्टिसिपेंट, फुली फील्ड भी लगेगा। आप सोचोगे सर किस तरीके से, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। NH3 है, नाइट्रोजन लिखा, क्या 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यहां से उठाया और sp3 हाइब्रिडाइज कर दिया। ठीक है। अब sp3 जब हाइब्रिडाइज किया तो ऑर्बिटल तो देखो, एक s और 3p। तो नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब। ये 2s2 है, ये रहा फुली फील्ड, ये sp3 बन गया, और बाकी तीन क्या है, हाफ, और इनसे करेगा हाइड्रोजन ओवरलैप। ये लोग इनसे करेगा हाइड्रोजन ओवरलैप, और ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। समझ आ गया? बिल्कुल। और ये सारे बराबर की, इक्वलेंट नेचर की, और इनमें जो ओवरलैपिंग हुई sp3s की ओवरलैपिंग। बाकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो यहां पर देखो फुली फील्ड भी पार्टिसिपेट कर गया। समझ आया? नेक्स्ट चलो जी, आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट, लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वो क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इज ए हाइपोथेटिकल phenomena to explain the equivalent nature। मतलब जैसे हम लोग ये बोल दें कि कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी, कहानी है, हाइपोथेटिकल। बात समझ आ गई? तो हाइब्रिडाइजेशन जो इस तरीके से हमने इसके सारे जो पॉइंट हैं वो लिख लिए। लो जी, मोस्टली हमने सारी बातें इसमें एक्सप्लेन कर दी है। एक पॉइंट और यहाँ लिखवा भी देता हूँ, वैसे तो चलो एक्सप्रेस आई है कि एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन may occurs if required but not necessary। जब जरूरत पड़े तो एक्साइटेशन करवा लेनी है,
लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं है। लो बेटा, तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन की नीड और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसकी कंडीशंस वो सारी पढ़ ली। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का आज पार्ट 1 किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की टाइप और उसकी एप्लीकेशन, और जो मॉलिक्यूल आज मैंने थोड़े इनकम्प्लीट छोड़े हुए हैं वो सब हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल में हमने हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन ही करनी है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे अगले उसमें। और जिन बच्चों ने भी अभी तक फोटोन ऐप डाउनलोड नहीं की वो डाउनलोड करो, ठीक है। और फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और बैच कोड आपको चाहिए तो इस फ़ोन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हो। हर वीडियो को लाइक किया करो, समझा करो, कलरफुल डायग्राम बनाया करो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस और स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव ए नाइस डे।